साथियों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने गांव की गलियों से निकलकर देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर जी की। इनका जन्म बक्सर में हुआ। इनके पिता एक डॉक्टर थे और समाज की समझ इन्हें विरासत में मिली थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने पॉलिसी मेकिंग में महारत हासिल की और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएन में काम किया। एक सवाल हमेशा इनके मन में गूंजता रहता था कि क्या मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। किस्मत ने करवट ली और इन्हें 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के चुनाव में पॉलिसी मेकिंग का काम दिया गया। इन्होंने रणनीति इतनी अच्छी बनाई, 3D रैली, चाय पर चर्चा और सोशल मीडिया वॉर जैसे इनोवेटिव कैंपेन्स चलाए। नतीजा ये निकला कि मोदी लहर पूरे देश में फैल गई। फिर उनके जीवन में एक मोड़ आता है 2015 के बिहार चुनाव में। ये नीतीश कुमार और लालू को एकजुट करने में सफल होते हैं। नतीजा ये होता है कि महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होती है और प्रशांत किशोर जी को वहीं से चुनावी चाणक्य कहा जाने लगा। प्रशांत किशोर जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने वाईएसआर, टीएमसी, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों के लिए भी रणनीतियां बनाई। फिर उनके जीवन में एक मोड़ आता है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गई रणनीतियां, अब स्वयं चुनाव में उतरना होगा। रणनीतियां तो बना रहे थे, मगर एक कसक जो उनके मन में थी बिहार को बदलने की, उस कसक ने जन्म दिया जन सुराज यात्रा को। 2022 में वो पैदल निकल पड़े बिहार के सैकड़ों गांवों की पैदल यात्रा पर और इसी यात्रा ने 2024 में जन्म दिया जन सुराज पार्टी को। अब 2025 के चुनाव में पूरे 243 विधानसभा सीटों पर ये अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी की कहानी हमें ये बताती है कि इरादे अगर मजबूत हों तो एक साधारण परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी देश को बदल सकता है और एक बहुत बड़ा नेता बन सकता है। तो साथियों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं और प्रेरणादायी कहानियों के साथ हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।